Welcome to student. Today I take BC second year class paper second organic chemistry. जैसा कि इसके मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हम फिनॉल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन मेथड डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में हम फिनॉल बनाने के कुछ और मेथड का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करेंगे। फिनॉल बनाने का एक और नवीनतम मेथड है जिसमें हम क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यह विधि फिनॉल बनाने की एक नवीनतम विधि है जिसमें हम मेन स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेते हैं वो क्यूमीन है, जिसे हम फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्की प्रोपीन से रिएक्शन करवा के क्यूमीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्यूमीन का ही एक और नाम है जिसे हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, अर्थात बेंजीन की प्रोपीन से H3PO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर क्यूमीन हम बना सकते हैं। जब इस क्यूमीन की रिएक्शन फर्दर फिर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है और यह क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हाइड्रोलाइज्ड होकर 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें मेन सबस्ट्रेट के रूप में हमें फिनॉल और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें एसीटोन प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त मेथड में हमने देखा कि हमने फाइनली क्यूमीन से रिएक्शन स्टार्ट करवाकर फिनॉल का फॉर्मेशन किया है। क्यूमीन से फिनॉल का जो फॉर्मेशन है वो एक तरीके का फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म द्वारा संपन्न होने वाला एक क्रियाविधि है, जिसमें क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मुक्त मूलक अभिक्रिया अर्थात फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म 3 स्टेप्स में पूरा होता है: चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में हमें किसी न किसी रेडिकल की नीड होती है जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करती है और फाइनली उसको भी वह रेडिकल स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी क्रम में हम चेन इनिशिएशन स्टेप में देखते हैं कि जब भी हम क्यूमीन के मॉलिक्यूल पर किसी भी एल्काइल मूलक एल्काइल रेडिकल का अटैक करवाते हैं, तो यह एल्काइल रेडिकल क्यूमीन में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन का होमोलाइटिक फिशन करता है और इस होमोलाइटिक फिशन से जो H फ्री रेडिकल निकलता है वह R के साथ एडेड होके RH बना लेता है और यहाँ पर हमें एक फेनिल डाईएल्काइल फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल मिलता है। इसी के सेकंड स्टेप चेन प्रोपागेशन स्टेप का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप में हमारा रेडिकल बना है वह O2 के मॉलिक्यूल, जब O2 का मॉलिक्यूल खुद होमोलाइटिक फिशन करके उस फ्री रेडिकल स्पीशीज़ पर अटैक करता है, तो अगेन एक दूसरे प्रकार का रेडिकल बनता है जो फर्दर क्यूमीन से रिएक्शन करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और एक और रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने ये देखा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू फाइनली फर्स्ट और सेकंड स्टेप रन करवाकर हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया है। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फाइनली फिनॉल का जो फॉर्मेशन है वह, अब हम देखते हैं कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फाइनली फिनॉल का जो फॉर्मेशन है वो जल अपघटन एवं आयनिक क्रियाविधि से कंप्लीट होगा। जब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मॉलिक्यूल का एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का OH वाला पार्ट है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और फाइनली वह एक ऑक्सोनियम आयन में वह मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है। यह क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सोनियम आयन बहुत ही अनस्टेबल होता है और वहाँ से फेनिल समूह का स्थानांतरण से एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है। इस कार्बोकैटायन पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करता है और यह मॉलिक्यूल एक ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यह ऑक्सोनियम आयन एक और मॉलिक्यूल के साथ पुनर्विन्यासित फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसमें से उसमें
एसिडिक मीडिया में अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाने पर फाइनली हमें फिनॉल और एसीटोन मिलता है। अतः हमने देखा कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से जब हम फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं तो यह एक तरीके का आयोनिक मैकेनिज़्म द्वारा कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। इस तरीके से क्यूमीन से हम फाइनली फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अगली रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक तरीके की सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल फॉर्मेशन की, जिसमें हमें एलिल फिनॉल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। जब हम किसी अलाइल अराइल ईथर को यहाँ पे हम सबस्ट्रेट के रूप में जो मॉलिक्यूल लेते हैं वो एक तरीका का ईथर है जो कि एलिफेटिक और अलाइल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, जिसे अलाइल अराइल ईथर कहते हैं। जब इस अलाइल अराइल ईथर को हम लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी अक्रिय विलायक की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यह मॉलिक्यूल एक तरीके से रीअरेंज होकर फिनॉल टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें इस अलाइल अराइल ईथर का जो अलाइल वाला पार्ट है वो उस एरोमेटिक सिस्टम की ऑर्थो पोजीशन पर आकर पुनर्विन्यासित हो जाता है। यदि ऑर्थो पोजीशन पहले से भरी हुई होती है तो यह एलिल समूह पैरा स्थिति पर भी पोजीशन पर भी जा सकता है। अतः इस पूरी अभिक्रिया को हम क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने ये देखा कि एक ही मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होता है। यहाँ उपरोक्त नीचे जो रिएक्शंस दे रखी है उसमें दिखाया गया है कि जब अलाइल अराइल ईथर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं अक्रिय विलायक में तो वह ऑर्थो पोजीशन पर एलाइल की शिफ्टिंग एलाइल ग्रुप की शिफ्टिंग से वह ग्रुप एलाइल फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके नीचे जो अभिक्रिया दे रखी है उसमें हमने देखा कि जो अलाइल ग्रुप है उसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप से ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ जब हम क्लेजन पुनर्विन्यास रिएक्शन करवाते हैं वही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो चूँकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई होने की वजह से यहाँ अलाइल ग्रुप का जो पुनर्विन्यास है वह पैरा स्थिति पर होता है और पैरा स्थिति पर अलाइल का पुनर्विन्यास होने से पैरा एलिल ओ डाईमेथिल फिनॉल का हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इस तरह इस पूरे मेथड में हमने देखा कि यहाँ पर एलाइल ग्रुप का शिफ्टिंग या तो ऑर्थो या पैरा, अगर ऑर्थो ऑक्यूपाई है तो पैरा स्थिति पर हो जाता है। अल्टीमेटली यह एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं जो उपरोक्त बताए अनुसार संपन्न होती है। अतः इस प्रकार हमने फिनॉल फॉर्मेशन के पहले वाले वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर बहुत सारे फिनॉल फॉर्मेशन के मेथड डिस्कस कर लिए हैं। फिनॉल के आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी अदर केमिकल प्रॉपर्टी है और उनका क्या एसिडिक बिहेवियर है, किन किन मॉलिक्यूल से उनके एसिडिक बिहेवियर का हम कंपैरिजन करते हैं, इसका सारा डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ओके, थैंक्स।